ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या जब ओवर रिएक्ट करने पर आती है तो कोई विद्या को नहीं रोक सकता और वो अपने मुंह से क्या क्या बोलती जाती है ये तो उसे खुद भी समझ नहीं आता, क्योंकि यही होगा आने वाले एपिसोड्स में जहां पर वो काजल पर इल्जाम लगाती जाएगी और दादी सा कहेंगी कि बस करो विद्या, हमारी बेटी को इस तरह से सबके सामने इंसल्ट मत करो, जो हुआ वो एक हादसा था, हमारी बेटी किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकती है। और विद्या बोलती है कि दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप, दे दिया ना आपने अपनी बेटी का साथ, अब तक सिर्फ नाम के लिए आप बोलती थी कि आप अपनी बहू और बेटियों में कोई फर्क नहीं करती हैं। विद्या यहाँ तक बोल देती है कि आपकी बेटी ने आप ही से ही सीखा है लोगों की पीठ में खंजर कैसे खोपा जाता है और आज आप भी वही कर रही हैं। इसके अलावा वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती और वो बोलती जाती है कि ये बेटी आपकी हमारे सिर के ऊपर से हमारी छत खींचना चाह रही थी, आपने बेटों में और दामाद में कभी कोई फर्क नहीं किया, आपको फर्क करना चाहिए था, क्योंकि इनको इतना ज्यादा शय देने की वजह से ही हमें इन्होंने बेघर करने की हिम्मत करी है। और भी पता नहीं वो क्या क्या बोल देती है और दादी सा चुप की चुप खड़ी रह जाती है विद्या का ये रूप देखकर। विद्या बोलती है एक्चुअली जो सब कुछ हो रहा है वो आप ही की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से ये बंटवारा हो रहा है। और दादी साहब बोलती है कि विद्या यहाँ पर सब देख रहे हैं और विद्या बोलती है सब देख रहे हैं, देखने दीजिए सबको, आपको तो इसी चीज की फिक्र है कि लोगों के सामने हमारे परिवार की कैसी इमेज आती है, इस बात की आपको फिक्र नहीं है कि घर के रिश्तों में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको तो बाहर के दिखावे से ही लेना देना है। अब ये सब बातें सुनकर कावेरी चुप हो जाती है। अभीरा अरमान विद्या को रोकते हैं। विद्या सडनली रियलाइज करती है कि इतने लोग देख रहे हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दादी से अपने कमरे में जाती है। अभीरा अरमान विद्या को बोलते हैं कि अभी के अभी रोको, अभी के अभी इस चीज को ठीक करो, अभी की अपनी गलती को ठीक करो, लेकिन विद्या अपने रूम में भाग जाती है और दादी से अपने रूम में जाकर ये डिसाइड करती है कि वो ना एक अच्छी माँ बन पाई ना एक अच्छी सास बन पाई, तो इस घर का वो बंटवारा कर देंगी और अपने तीनों बच्चों में इकट्ठे प्रॉपर्टी बांट देगी और खुद ये घर छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें बोझ समझते हैं।